मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल शुभ एजुकेशन पर आपका स्वागत करता हूं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम जानने वाले हैं कि हम रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे डिनोट करते हैं, यानी हम दो रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे डिनोट कर सकते हैं। तो आज की ये क्लास आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, कृपया एंड तक बने रहिए। और अगर आप लोगों ने अभी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करता रहूं तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की क्लास। जैसे हमको सबसे पहले हम जानते हैं, हमने आपको बताया था कि जो हमारा रेशनल नंबर होता है उसकी डिफिनेशन होती है जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सके, बट क्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो इस कंडीशन के लिए हमारी तीन कंडीशन बनती है। पहला क्या होता है, P इक्वल टू क्यू के, और दूसरा क्या होता है P लेस देन क्यू, तीसरा कंडीशन क्या है P इज ग्रेटर देन क्यू। इसके लिए हमारी ये तीनों कंडीशन होती है। अगर हम इस तीनों कंडीशन को समझ जाएं अच्छे से तो हम किसी भी रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे डिनोट कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि P इक्वल टू क्यू के। जब P इक्वल टू क्यू के होगा तो इसकी वैल्यू हमारी 1 आ जाएगी। जब P इक्वल टू क्यू का होगा तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। अब बात कर लेते हैं कि P जब हमारा लेस देन क्यू से होगा तो इसके लिए इसकी जो वैल्यू होगी, इसकी वैल्यू 1 से कम होगी। P बाई क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 से कम हो जाएगी। यानी यहाँ पर अगर होगा तो P बाई क्यू, P जो है लेस देन क्यू के होगा तो P बाई क्यू की वैल्यू 1 से कम हो जाएगी। लेकिन जब यहाँ पर P हमारा क्यू से बड़ा होगा तो इसके लिए हमारा क्या हो जाएगा, P बाई क्यू की वैल्यू 1 से अधिक हो जाएगी। तो ये कंडीशन अगर हम तीनों समझ जाएं तो हम किसी भी रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे डिनोट कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं ये कंडीशन कि जब हमारा P जो है छोटा होगा क्यू से। जब P हमारा क्या होगा, छोटा होगा क्यू से, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, इसके लिए हम यहाँ पर, तो यहाँ से P जब हमारा क्यू से छोटा होगा तो इसके लिए रेशनल नंबर जैसे हम मान लिए 1/2, 3/4, 5/3, 8/3। तो ये सब हमारी इस प्रकार की ये संख्याएं हमारी परिमेय संख्या रेशनल नंबर बनेंगी। तो अब इस रेशनल नंबर को हम नंबर लाइन पे कैसे डिनोट करते हैं, इसके लिए हम आपको बताते हैं कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक नंबर लाइन पर यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। जैसे हमें इस नंबर को, इस रेशनल नंबर को हमें नंबर लाइन पे डिनोट करता है, तो यहाँ से हम सबसे पहले एक नंबर लाइन ऐसे खींच लेते हैं। ये नंबर लाइन यहाँ पर हमने खींच लिया। अब सबसे पहले हम मान लेंगे यहाँ 0 है, इस साइड जाएंगे 1, यहाँ जाएंगे 2, यहाँ जाएंगे 3। अब हम इस साइड जब आते हैं तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, इस साइड हमारा निगेटिव होता है, यहाँ पर हमारे निगेटिव होते हैं। यानी नंबर लाइन पे हम इस साइड जाते हैं तो हमारा पॉजिटिव रेशनल नंबर होता है, और इस साइड जब आते हैं तो यहाँ से हमारा निगेटिव रेशनल नंबर होता है। तो पॉजिटिव रेशनल नंबर आप जानते हैं यहाँ से कि जब हमारी, यानी जो राइट साइड की नंबर होती है ये हमेशा बड़ी होती है लेफ्ट साइड की नंबर से। राइट साइड की नंबर जो होती है हमेशा लेफ्ट साइड की नंबर से बड़ी होती है। तो यहाँ से हम सबसे पहले इसको डिनोट करेंगे 1/2। अब हमने आपको बताया है कि जब P होगा छोटा Q से तो P बाई क्यू की जो वैल्यू होगी वो 1 से कम होगी। यानी ये जो वैल्यू होगी P बाई क्यू ये हमेशा 1 से कम होगी इस केस में। तो इस केस में जब 1 से कम होगी, जैसे हमें 1/2 को डिनोट करना है तो हम सबसे पहले 0 और 1 के बीच को जो हमारा डिनोमिनेटर है 2, इसको 2 इक्वल पार्ट में हम डिनोट कर लेते हैं। अब किसी भी लाइन को आपको अगर 2 पार्ट या 3 पार्ट या 5 पार्ट में बांटना है तो उस संख्या से, यानी डिनोमिनेटर जो 2 दिया है इससे एक कम हम क्या करते हैं, लाइन ड्रॉ करते हैं, तो वो हमारा 2 पार्ट में इक्वल होता है। जैसे हमें इतनी बड़ी लाइन को 2 बराबर भागों में बांटना है तो इसके लिए हमें केवल एक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब जब एक लाइन ड्रॉ कर दी तब देखिए 2 पार्ट में इक्वल हो गया, एक पार्ट ये और एक पार्ट ये, यहाँ से दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया। अब ये हमारा जो हो गया, ये कह रहा है 2 पार्ट में से पहला पार्ट क्या है, यही हमें डिनोट करना है। तो पहला पार्ट यही है, तो हमारा जो ये 1/2 आएगा यहाँ पर 1/2 हो गया। तो यहाँ पर हमारा 1/2 डिनोट कर दिए। इसके बाद 3/4 के लिए देखेंगे तो 3/4 के लिए देखेंगे तो P जो है क्या है, क्यू से छोटा है तो इसकी वैल्यू 1 से कम होगी। अब जब 1 से कम होगी वैल्यू तो हम क्या करेंगे कि 3/4 हमें देखिए 3/4 क्या करना है, चेक करना। तो हम इसकी वैल्यू 1 से कम है तो 1 से कम में रहेंगे, तो यानी 0 और 1 के बीच में जितना डिनोमिनेटर है उतने पार्ट में हम इसको डिवाइड कर लेंगे। अब उतने पार्ट में डिवाइड करने के लिए हमें एक कम लाइन खींचनी पड़ती है, तो यानी 4 पार्ट को डिवाइड करने के लिए हमें 3 लाइन की जरूरत पड़ेगी। तो हम चलिए खींच देते हैं 1 2 3, ये हमारा 4 पार्ट में डिवाइड हो गया। देखिए 1 2
3 4 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा। तो 4 में से तीसरा पार्ट का रहा है तो 1 2 3 तीसरा पार्ट यहाँ पर होगा तो ये हमारा 3/4 हो गया। ऐसे हमें 5/3 करना है। 5/3 के लिए हम क्या करेंगे कि हम पहले इसको 5/3 ये नहीं होगा 3/5 होगा 3/5 होगा। अब हम 0 से 1 के बीच में क्या करेंगे, डिनोमिनेटर हमारा क्या है 5, तो 5 इक्वल पार्ट में हम इसको क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। तो चलिए 1 2 3 4 5, अब 5 इक्वल पार्ट में क्या होगा डिवाइड हो गया। जब ये 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा तो 5 में से तीसरा पार्ट कर रहा है तो 1 2 3, तो तीसरा पार्ट यही होगा तो ये हो जाएगा हमारा 3/5। ऐसे 8/3 के लिए हम करेंगे तो 8/3 के लिए हम क्या करेंगे, इसको 8/3 ये 3/8 होगा 3/8। अब 3/8 के लिए हम क्या करेंगे, इसको 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये 8 इक्वल पार्ट में हो गया डिवाइड, तो 8 इक्वल पार्ट के जो डिनोमिनेटर है उतने पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने से हमें 7 लाइन की जरूरत पड़ेगी, तो हमने 7 लाइन को ड्रॉ कर लिया। 7 लाइन ड्रॉ करने के बाद ऊपर हमारा जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर कितना है 3, यानी इस एक पार्ट में से हमें 3 पार्ट को शो करना है नंबर लाइन पे। तो एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये, तीसरा पार्ट ये है, तो यहीं पर हमारा 3/8 होगा 3/8। तो यहां से हमारा 3/8 हो गया। तो इस प्रकार हम लोगों ने जान लिया कि जब हमारा P जो है छोटा होगा Q से तो हम उसको नंबर लाइन पे कैसे डिनोट करते हैं। अगली कंडीशन में हम जानेंगे कि जब हमारा P जो है वो Q से बड़ा होगा, P जो है Q से बड़ा होगा तो इसको हम नंबर लाइन पे कैसे ड्रा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले तो यहाँ से अब हम डिनोट करेंगे कि जब हमारा P बड़ा होगा Q से, तो इसके लिए रेशनल नंबर हम लिखेंगे जैसे हमारा 5/2 7/2 8/3 9/5। तो ये सब संख्याएं हमारी और भी संख्या होंगी, इस सब को संख्याओं को हम नंबर लाइन पे कैसे डिनोट करते हैं। तो सबसे पहले 5/2 के लिए लेंगे, तो 5/2 के लिए लेंगे यानी जब 2 से हम 5 में डिवाइड करेंगे तो 5 2 जा 2 2 जा 4, यहाँ पर कितना आ गया 1। तो इसको हम लिख देंगे 5/2 को 2 सही 1/2, यानी सबसे पहले हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे। किसको 5/2 को, तो 5/2 को मिक्स फ्रैक्शन में हो जाएगा 2 सही 1/2। 5/2 का मिक्स फ्रैक्शन 2 सही 1/2 हो गया। अब 2 सही 1/2 का मतलब 2 + 1/2 इसको लिख सकते हैं, यानी 2 2 जा 4 5/2। तो अब हम क्या करेंगे, 2 जो हमारा ये है, ये हमारा जो है ये जो नंबर है हमारा 2, यानी ये हमारा क्या है पूर्ण संख्या, यानी अब हम 2 तक जाएंगे, 0 से क्या करेंगे 2 तक जाएंगे, तो 0 से 2 तक जाएंगे, 0 और 1 हो गया, 0 से 2 तक हो गया। अब 2 के बाद जैसे हम पहले करते थे 1/2, अब वैसे करना है 2 और 3 के बीच को 2 बराबर पार्ट में क्या करना है डिवाइड करना है। तो 2 बराबर पार्ट में डिवाइड करने के लिए हमें एक लाइन की जरूरत पड़ती है, तो हम एक लाइन यहाँ से खींच देंगे। तो एक लाइन ड्रॉ करने के बाद ये हमारा हो गया 1/2। अब 2 ये हुआ और 1/2 ये हुआ, तो ये 2 सही 1/2, ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन 5/2 यहाँ पर होगा 5/2। ऐसे हमें 7/2 करना है, तो 7/2 का जब मिक्स फ्रैक्शन करेंगे तो 3 सही 1/2। अब हम पहले कहां तक जाएंगे 3 तक, 1 2 3 यहाँ हो गया। अब 3 के बाद ये जो 3 और 4 के बीच में इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, तो ये 2 पार्ट के लिए हमें एक लाइन की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, तो ये हो गया हमारा 3 सही 1/2, तो यहाँ पर हमारा हो गया 7/2। ऐसे हमें 8/3 करना है, तो 8/3 को हम जब मिक्स फ्रैक्शन में करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2 सही, देखो जब 3 में 8 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2, फिर इसके बाद हो गया 2 सही 2/3, ये हमारा 8/3 के लिए मिक्स फ्रैक्शन है। तो 8/3 के लिए 2 यानी 2 तक जाएंगे, 0 और 1, ये हो गया 2। अब 2 तक गए, अब 2 के बाद जो है जो 2 और 3 है बीच में, इसको हमें 3 बराबर भागों में बांटना है। तो 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के लिए हमें 2 लाइन की जरूरत पड़ती है, तो हम 2 लाइन की, जैसे कि 3 इक्वल पार्ट में हो गए। 3 इक्वल पार्ट में से हमें दूसरा पार्ट को क्या करना है, इस पे ड्रॉ करना है, तो पहला और दूसरा। अब दूसरा पार्ट हमारा यहाँ शो कर रहा है तो 2/3, अब ये हमारा हो गया 8/3, यहाँ पर हमारा शो कर रहा है 8/3। इसके बाद अगला क्या है 9/5। अब 9/5 के लिए हम क्या करेंगे, इसको 1 सही 4/5, इसको मिक्स फ्रैक्शन करेंगे, 5 1 जा 5 5 4 जा 9, 5 में 4 ऐड करेंगे 9, 9/5 हो गया। यानी सबसे पहले हमें कहाँ जाना है, एक पे, ये देखिए इसको लिख देंगे 1 + 4/5, तो एक पे हमें जाना है, जो हमारा नेचुरल नंबर ये है, इस पहले हमें एक पे जाना है, इसके बाद 4/5। अब
इस 1 और 2 के बीच को हमको जो है ये जो है इसको हमको 5 इक्वल पार्ट में क्या करना है, डिवाइड करना है। तो इसको 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के लिए हमें 4 लाइन की जरूरत पड़ेगी। तो 4 लाइन यहाँ से हम करेंगे 1 2 3 4। अब ये 4 इक्वल लाइन में हो गया। 4 इक्वल लाइन में से हमारा कौन सा है, चौथा लाइन है। तो चौथे पार्ट के लिए 1 2 3 4, चौथा पार्ट हमारा यही हो गया। तो इसके लिए हमारा हो गया 9/5। तो ये हमारा 9/5 इसको डिनोट हो गया। तो इस प्रकार हम किसी भी रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे डिनोट करते हैं हमने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया। इसी प्रकार अगर पॉजिटिव रहेगा तो इधर शो करेंगे, निगेटिव रहेगा तो हम यहाँ शो करेंगे। जैसे हमारा मान लीजिए -9/5 आ गया, तो सेम हम -9/5 यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, जैसे हमने पॉजिटिव रेशनल नंबर को ऐड किया है वैसे ही हम सेम क्या करेंगे, निगेटिव रेशनल नंबर को भी ऐड करेंगे। जैसे ये क्या है 9/5, अब हमें -9/5 रिप्रेजेंट करना होगा तो हम यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे यहाँ आ रहा है 0 और 1 के बीच में, वैसे यहाँ भी आएगा। जैसे ये 8/3 आ रहा है तो वैसे 8/3 यहाँ पर आएगा। जैसे ये 7/2 आ रहा है तो वैसे 7/2 यहाँ आएगा। तो इस प्रकार हम निगेटिव रेशनल नंबर को भी डिनोट कर सकते हैं नंबर लाइन पर। चाहे हमें पॉजिटिव रेशनल नंबर दे चाहे निगेटिव रेशनल नंबर दे, तो हम किसी भी रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे डिनोट करते हैं आज की क्लास में हमने यही सीखा। तो चलिए गाइस, बहुत बहुत धन्यवाद मेरी ये वीडियो देखने के लिए। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जब इसी प्रकार का वीडियो अपलोड करता रहूं तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए गाइस, बहुत बहुत धन्यवाद मेरी ये वीडियो देखने के लिए।